दोस्तों, इस वीडियो में जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लुसेंट से लिए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था जो प्रथम गवर्नर जनरल था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? ये बात किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने क्या है? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अल हिलाल पुस्तक की रचना किसने की थी? जो अल हिलाल पुस्तक है, देखिए अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल पुस्तक की रचना किए थे। सामाद कौमुदी, देखिए सामाद कौमुदी जो है पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो राजा राम मोहन राय ने लिखे थे। राजा राम मोहन राय ने लिखे थे। दिल्ली असेंबली में बम किसने फेंका था? देखिए, दिल्ली असेंबली में जो बम बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने फेंके थे। आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या आनंद मठ की रचना की थी। और आगे देखते हैं किसने ये तो देखिए, ये कांग्रेस के बारे में भी कहा गया। किसने कहा था ये कि कांग्रेस क्या है? क्षय रोग से मरने वाली है। तो अरविंद घोष ने कहा था। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? देखिए, स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का नेता था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? देखिए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि जो सभी सदस्य थे अंग्रेज थे। सभी सदस्य जो थे साइमन कमीशन में वो अंग्रेज थे। विभाजित बंगाल को पुनः एक करने की जो सिफारिश किसने की थी? किस कमेटी ने की थी? तो जो अरुंडेल कमेटी है इसी ने क्या है विभाजित बंगाल को एक करने की सिफारिश की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन राय ने। हैदर अली जो था किस युद्ध में मारा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी में हैदर अली जो है मारा गया था। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है? तो देखिए, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब जो है गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने क्या आर्य समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है विलेंटाइन सिरोल ने लिखी थी। विलेंटाइन सिरोल ने। और देखिए, विलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को क्या भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसके स्वागत में 1911 में दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। प्लेग अधिकारी रैंड एंड एरस्ट की हत्या किसने की थी?
तो दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने इन बंधुओं ने क्या है, रैंड एंड एरेस्ट की हत्या कर दी थी। ये यूरोपीय की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी के जो साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका संपादन किसने किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। न्यू इंडिया जो ये अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में ग्वालियर टंग जो था वहीं पे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अनहैप्पी जो पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। कौन? लाला लाजपत राय। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो 3 दिन का तमाशा है। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? देखिए क्रांतिकारियों का पिता जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। क्रांतिकारियों का पिता। गणपति शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब बनाई गई थी? तो 1 अप्रैल 1912 को भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई थी। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा यह जो था किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता था? तो गदर पत्रिका जो थी उसी के मुख्य पृष्ठ पर ये छपता था। किस अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? जो 1878 में शुरू किया गया था। तो जो पायनियर अखबार था, इस अखबार ने क्या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था उसका समर्थन किया था। लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था? तो हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में लॉर्ड लॉरेंस ने क्या अकाल आयोग का गठन किया था। सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? देखिए सेवा समिति की जो स्थापना है हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। किसने? हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। अनुशीलन समिति जो है ये कहाँ की क्रांतिकारी संगठन था? तो पश्चिम बंगाल का था। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का किस क्रांतिकारी संगठन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। मैडम भिकाजी कामा, देखिए मैडम भिकाजी कामा कहाँ पे झंडा तिरंगा फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट जो शहर है वहीं पे इन्होंने झंडा तिरंगा फहराया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 मार्च 1930 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? देखिए अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को क्या है? सीमांत गांधी कहा जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? देखिए वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक जो है लॉर्ड मेयो को माना जाता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे जो थे व्यक्तिगत प्रथम सत्याग्रही। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? देखिए पूर्वी तट पर। तो देखिए पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। और जो पश्चिमी तट है यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में स्थापित की थी। प्लासी के युद्ध में नवाब का कौन सेनापति जो था धोखा दे दिया था? तो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र था प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में किसके नेतृत्व में एक छोटी सी सेना ने नवाब के वफादार रही थी? तो वो मोहनलाल और मीर मदान इनके नेतृत्व में जो थे वहाँ के वफादार रही थी, यानी कि नवाब का इन्होंने क्या सहयोग किया था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो देखिए सूरत में इन्होंने स्थापित की थी 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कायरो द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम, देखिए सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में
सम्राट जेम्स प्रथम था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में बना था। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस जो था मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। और देखिए 1661 ईस्वी में पुर्तगाली जो राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के किस राजकुमार के साथ हुआ था? तो चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम नहीं, चार्ल्स द्वितीय। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। सिखों के 8वें गुरु कौन थे? हरिकिशन थे, जो 1661 से 1664 तक रहे थे। सिखों के 8वें गुरु थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसीटार्ड था। वेंसीटार्ड था बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था। किस सिख गुरु का जो नाम था लाना था? तो सिखों के जो दूसरे गुरु अंगद थे, इनका जो प्रारंभिक जो नाम था लाना था। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज की हत्या किसने की थी? तो बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने की थी। सरफराज की जो हत्या थी 1700। अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो लाहौर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 मार्च 1846 को हुई थी। अंग्रेजों और सिखों के मध्य किस गवर्नर जनरल ने प्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा था उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था, इन्होंने कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया को भेजा था। पांडिचेरी का जो युद्ध था वो कब समाप्त हो गया था? तो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था, इस कर्नाटक के तृतीय युद्ध में पांडिचेरी का युद्ध भी समाप्त हो गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और जो पाहुल प्रणाली है इसकी भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? देखिए बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ओंगियार ने की थी। गेराल्ड, और ये सूरत का प्रेसिडेंट था और बम्बई का गवर्नर था। गेराल्ड ओंगियार जो था। कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था जो कर्नाटक का युद्ध था। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह जो प्रथम था, इसका साथ किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सआदत खान ने की थी। किसने? सआदत खान ने स्वतंत्र जो है अवध राज्य की स्थापना। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो जाब चारनाक ने क्या कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे थी? तो देखिए अर्काट जो थी कर्नाटक की ये राजधानी थी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा।